हेलो गाइस, वेलकम बैक। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के क्लास नंबर 7 में आप सभी का स्वागत है। पीछे की क्लास में हमने आपको 100 इंपॉर्टेंट वर्ब्स दिए हैं। आप उन्हें अच्छे से याद कर लीजिए और उनके फॉर्म को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये वर्ब्स आपको इंग्लिश सीखने के दौरान हमेशा हेल्प करेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ऐसा क्या है जिससे आप लोगों के दिलों में उतर जाएं, आपको लोग याद करें, आपसे प्यार करें और आपको मौका दें तथा आपके साथ काम भी करना चाहें? वो है आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने की कला। आप जितने अच्छे से बातचीत करेंगे, जितने अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, आपका जीवन उतना अच्छा होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए ये क्लास है, इसलिए इस क्लास का नाम है हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। बातचीत की शुरुआत कैसे करें। बातचीत की शुरुआत करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है ग्रीटिंग्स, जिसे सैल्यूटेशन भी कहा जाता है। सैल्यूटेशन की हिंदी होती है अभिवादन। अभिवादन का मतलब होता है दुआ सलाम। जैसे हर भाषा में अभिवादन करने का अपना अपना तरीका होता है, वैसे हिंदी में भी होता है। हिंदी में अभिवादन कैसे किया जाता है? नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, राम राम, राधे राधे एक्सेट्रा। और जो आपके सैनिक होते हैं वो अभिवादन कैसे करते हैं? जय हिंद। ये तो हिंदी में अभिवादन करने का तरीका है। इंग्लिश में अभिवादन कैसे किया जाता है, इंग्लिश में ग्रीट कैसे किया जाता है, इसको हम लोग इस क्लास में अच्छे से सीखेंगे। देखिए, अभिवादन करने का, ग्रीटिंग करने का दो तरीका होता है, फॉर्मल और आपका इनफॉर्मल। इनफॉर्मल उनके लिए होता है जो आपके उम्र के होते हैं, हम उम्र होते हैं, ठीक ना। जैसे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स, कोवर्कर्स और आपके फैमिली मेम्बर्स। इनको ग्रीट कैसे किया जाता है? नमस्कार। इसको इंग्लिश में कहते हैं हेलो, हाय, हे। क्या इसी तरह से आपके जो रिस्पेक्टेड हैं उनके लिए भी आप इस तरह से बोलेंगे कि हेलो, गुड मॉर्निंग? तो ये सुनने में बड़ा रूड लगेगा, ठीक ना। लगेगा कि इस व्यक्ति के अंदर बड़ा एटीट्यूड है, इसके अंदर बातचीत करने का शिष्टाचार नहीं है। तो आपको अच्छे से बातचीत करने का शिष्टाचार सीखना चाहिए। जो आपका ये फॉर्मल ग्रीटिंग है, इसमें ऑफिशियल्स आते हैं। इनमें कौन कौन आता है? प्रोफेसर, टीचर, बॉस, मैनेजर या जो आपसे उम्र में बड़े हैं। इनको ग्रीट कैसे किया जाता है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अच्छा, कुछ लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ से गुड मॉर्निंग शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें, गुड आफ्टरनून कब बोलें या गुड इवनिंग कब बोलें। इसको एक बार आप बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए। देखिए, सुबह उठने के से लेकर और दोपहर के 12 बजे के पहले तक आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, तथा दोपहर के 12 बजे के बाद तथा सूर्यास्त के पहले तक आप गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं। और सूर्यास्त के बाद और सोने जाने से पहले तक आप गुड इवनिंग बोल सकते हैं, लेकिन ग्रीटिंग के लिए, किसी से मिलने के लिए, ठीक ना। कभी कभी मिलने के लिए कुछ लोग गुड नाइट बोल देते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जो आपके नेटिव स्पीकर वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि गुड नाइट कब बोला जाता है। गुड नाइट विदा लेने के लिए होता है, न कि किसी से मिलने के लिए। तो इस बात को अच्छे से दिमाग में आप रखेंगे। गुड नाइट के लिए मॉडर्न इंग्लिश में कई फ्रेजेस हैं, जैसे हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एक्सेट्रा। जब आप सैल्यूटेशन करना सीख जाते हैं तो उसके बाद सामने वाले का हाल चाल पूछना होता है, हाउ आर यू। इससे संबंधित भी कई फ्रेजेस हैं, ठीक ना। इसको हम लोग यहाँ अच्छे से सीखते हैं। अभिवादन मतलब सैल्यूटेशन सीखने के बाद आपको सामने वाले का हालचाल पूछना होता है, उसके बारे में जानना होता है, ठीक ना। तो उसको हम लोग कैसे सामने वाले व्यक्ति का हालचाल पूछते हैं, इसको हम लोग सीखते हैं यहाँ। इसके लिए कई फ्रेजेस हैं, ठीक है। जो सबसे पहला है, जो सामान्य हमेशा बोला जाता है, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। इसी से संबंधित है हाउ इज़ लाइफ, आपका जीवन कैसे है, मतलब जीवन कैसे है। इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, हाउ इज़ योर लाइफ, आपका जीवन कैसे है, मतलब वही है हाउ आर यू, आप कैसे हैं। देखिए, जो आपका तीसरा है वो इम्पोर्टेंट है, हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू का मतलब होता है आप कैसे हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं होता। हाउ डू यू डू का मतलब आप कैसे हैं। पहली बात इसमें जो नोट है उसको सीखिए। हाउ डू यू डू का जो रिप्लाई होता है वो हाउ डू यू डू ही होता है। जैसे कि ये जो आपके हैं हाउ आर यू, इनके देखिए कई रिप्लाई है, इसको भी हम लोग आगे सीखेंगे। हाउ डू यू डू तब बोला जाता है जब आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं, ठीक ना। जैसे वो आपसे कहा कि आपसे मिलकर अच्छा लगा,
तो आप भी बोलते हैं कि मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। इसलिए हाउ डू यू डू का जो रिप्लाई होता है हाउ डू यू डू ही होता है। इस बात को अपने माइंड में आप अच्छे से रखेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला है इट्स ऑनर और प्लेजर टू मीट यू। जब आप किसी सम्माननीय व्यक्ति से मिलते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या ऐसे किसी रिस्पेक्टेड व्यक्ति से जब आप मिलते हैं, ठीक ना, तो आप बोलते हैं कि आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान और सौभाग्य की बात है। ठीक है, तो ये जो आपका है इट्स ऑनर और प्लेजर टू मीट यू, इसी को ऐसे बोलते हैं आई एम प्लीज्ड टू मीट यू। ओके, अगला जो आपका है व्हाट्सएप। देखिए ये जो आपके ऊपर के चार हैं ये आपके फॉर्मल कन्वर्जेशन में बोले जाते हैं, और जो ये आपका व्हाट्सएप है ये इनफॉर्मल है। मतलब ये आप फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या जो आपके कलीग्स होते हैं उनके साथ बोला जाता है व्हाट्सएप मतलब यही होता है हाउ आर यू, कैसे हो। अगला व्हाट्स गोइंग ऑन। देखिए ये कॉन्ट्रैक्शन है, इसको हम लोग आगे सीखेंगे। इसका मतलब है व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है या क्या चल रहा है। मतलब वही है कि आप पूछना चाह रहे हैं कि आप कैसे हैं। हाउ इज इट गोइंग, ऊपर वाला जो मतलब है उस सेम लगभग वही मतलब इसका भी है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, मतलब आपका जीवन कैसा है। जो अगला है आठवां, व्हाट हैव यू बीन अप टू। इसका मतलब यह है कि आपका जीवन कैसे बीता। ठीक ना, जैसे कि आपका कोई पुराना दोस्त हो और वो थोड़ा सा गरीब हो, आपकी दोस्ती कृष्ण और सुदामा जैसे हो, ठीक ना, तो आपसे पूछते हैं कि अभी तक आपने कैसे जीवन बिताया, या आपका जीवन अभी तक कैसे बीता, ठीक है, या अभी तक आप कैसे रहें। इनडायरेक्टली जो है वो पूछना चाह रहे हैं कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, लेकिन बात क्या है कि अंदर का इमोशन कुछ और है। ओके, बात मेरी समझ रहे होंगे आप। इसी से संबंधित जो है आपका नौवां, व्हाट आर यू अप टू, उसी से संबंधित आप अभी तक कैसे रहे या कैसे जिए। जो देखिए 10 नंबर पे भी हमने स्टार लगाया, हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा था। मेट्रो सिटीज़ में क्या होता है कि मैन और वीमेन सभी बाहर जाकर के काम करते हैं, सुबह निकल जाते हैं और शाम को आते हैं। और ये जो आपका फ्रेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेटिव स्पीकर हैं जैसे कि ब्रिटेन, अमेरिका, वहाँ ये बहुत अच्छा माना जाता है। जब कोई शाम को मिलता है काम करने के बाद, दिन बिताने के बाद, तो वहाँ पूछा जाता है हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा रहा। तो जब वो छोटी छोटी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है और ये फील होता है कि हमारा भी कोई केयर करने वाला है। इससे क्या होता है, ये छोटी छोटी बातें आपके जीवन में रस भरती हैं, आपका जीवन खुशहाल होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे कि आपके घर पे आपके मम्मी पापा या आपकी वाइफ या जो भी आपके हस्बैंड बाहर काम करते हैं, सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, और कैसा उनका दिन रहा, क्या क्या अच्छी बातें रहीं, क्या क्या ख़राब बातें रहीं। हर व्यक्ति के साथ जीवन ऐसा हो गया, बड़ी समस्याएं होती हैं या कहीं कहीं बहुत अच्छा हो जाता है। तो जब आप शाम को मिलेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे, तो इससे क्या होता है, अपनत्व का बोध होता है और लगता है कि मेरे जीवन में भी कुछ खास लोग हैं। और ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये आपके रिश्ते को मजबूत करता है, इससे आपका जीवन बहुत खुशमय हो जाता है। ठीक ना, तो आप भी पूछना शुरू करिए अपने मम्मी पापा या जो आपके रिलेटिव्स हैं, हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा रहा। अगर इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं तो कम से कम आप हिंदी में ही पूछिए आपका दिन कैसा रहा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन है। 11, हाउ इज़ योर डे गोइंग, आपका दिन कैसे चल रहा है। मान लिया आप कहीं काम कर रहे हैं और वहीं पे कोई अन्य व्यक्ति भी काम कर रहा है, आप उससे पूछते हैं हाउ इज़ योर डे गोइंग, आपका दिन कैसे बीत रहा है। या आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, ठीक ना, आप उसे नहीं जान रहे हैं कि उसका दिन कैसे चल रहा है, तो आप उससे पूछते हैं हाउ इज़ योर डे गोइंग, आपका दिन कैसे बीत रहा है या चल रहा है। ओके, ये तो था हालचाल कैसे पूछा जाता है। ठीक ना, अब एक बात, इसका जो आपने पूछा किसी से हालचाल, इसका उत्तर, इसका रिप्लाई कैसे देना होता है, इसको हम लोग सीखते हैं। देखिए, जैसे आपसे कोई पूछे हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो बोलना होता है ऑल गुड, प्रिटी गुड, सब कुछ ठीक ठाक है, मस्त है। दूसरा, गुड सो फार, ठीक ठाक है, ठीक ना, अब तक तो अच्छा है।
एज यूजुअल, हमेशा की तरह अच्छा है। जस्ट द सेम, ठीक ठाक, इसी का मतलब ये भी है सो एज सो, मतलब ठीक ठाक ही है। कहने का मतलब ये जो आपके तीनों हैं इनका मतलब है ठीक ठाक है, जीवन अच्छे से चल रहा है, मस्त है। अगला है जो आपका 16, आई एम डूइंग ग्रेट, मतलब कि जैसे कि किसी से आपने पूछा हाउ आर यू और उसका जीवन सही नहीं चल रहा था और अब अच्छा हो गया, तो वो बोलेगा आई एम डूइंग ग्रेट, मेरा जीवन मस्त चल रहा है। इसी से संबंधित आपका ये भी है आई एम हैविंग ग्रेट टाइम, मतलब मेरे अच्छे दिन चल रहे हैं, मेरा जीवन बहुत सुखमय है। जो आपका 18 नंबर है नेवर बीन बेटर, इसका मतलब होता है इससे अच्छा कभी हुआ ही नहीं। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आप अपने स्टार्टिंग दिनों में बहुत संघर्ष किया है परिस्थितियों की वजह से, ठीक ना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ा है और संघर्ष कर करके आपने कोई बिजनेस प्रारंभ कर लिया या आपने कोई बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया, ठीक ना, तो आपका जीवन एकदम सुखमय हो गया। तो वहाँ बोला जाता है नेवर बीन बेटर, इससे अच्छा तो कभी था ही नहीं। ओके, इसी से संबंधित है कुड नॉट बी बेटर। जैसे मान लीजिए कि आपकी लॉटरी लग गई और आपसे कोई आपका दोस्त फ़ोन कर पूछे और भाई क्या हाल है, तो आप जवाब देते हैं कुड नॉट बी बेटर, और इससे क्या अच्छा हो सकता है, ठीक ना, अब तो मेरे अच्छे ही अच्छे हैं। ओके, अगला जो आपका है 20, नथिंग स्पेशल, कुछ आपके दुखी आत्मा होते हैं, यदि उनसे आप प्यार से मोहब्बत से बात करते हैं तो वो निगेटिव ही जवाब देते हैं। आप उनसे पूछें हाउ आर यू, तो वो बोलते हैं नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं, जैसे था पहले वैसे चल रहा है। इसी से संबंधित नथिंग एक्साइटिंग, कुछ खास नहीं है, आप नथिंग मच भी बोल सकते हैं। जस्ट लाइक ओल्ड टाइम, जस्ट लाइक ओल्ड टाइम मतलब होता है पुराने जैसे, मतलब जो आपके कुछ दोस्त होते हैं, ठीक ना, उनसे आप बात करिए, जो रोमियो टाइप के होते हैं उनसे बात करिए तो कहेंगे भाई जैसे पहले चल रहा था वैसे अभी भी चल रहा है। ओके, एक बात ध्यान रखेंगे, ये जीवन है और प्रकृति का नियम है बदलाव, और बदलाव को स्वीकार करने चाहिए, ठीक ना, ये प्रकृति है, हर पल नया हो रहा है, आपको भी नया होना चाहिए। अगला, अगर आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू, तो एक सामान्य सा जवाब दिया जाता है आई एम फाइन। ये आउटडेटेड हो गया, बहुत पुराना हो गया, अब इसको बोला नहीं जाता, ये बोलना अच्छा भी नहीं लगता है, ठीक ना। इसी के स्थान पे आप बोल सकते हैं ऑसम, फैंटास्टिक। ओके, देखिए बातचीत शुरुआत कैसे करना होता है, फिर हाल चाल कैसे पूछना होता है और उसका जवाब कैसे देना होता है, ये सब हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया। चलिए इसको हम लोग किसी एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया है, अमन और रमन दो दोस्त हैं, ये एक स्टेशन पे मिलते हैं और ये कैसे बात करते हैं, इनके बात करने के तरीके से आप बहुत कुछ सीखेंगे और आप इसी तरह से बात करना शुरुआत भी करेंगे। चलिए देखिए, ये अमन है, रमन को देखता है और कहता है हे, आप हेलो भी बोल सकते हैं, हे व्हाट्सअप। रमन कहता है हाय, ऑल गुड, ठीक ठाक है। और ये फिर रमन पूछता व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में क्या है, आप कैसे हैं। तो ये बोलता है अमन आई एम हैविंग ग्रेट टाइम, मेरे तो अच्छे दिन चल रहे हैं, ठीक ना, मेरे मस्त से ज़िंदगी बीत रही है। अब क्या होता है कि ये पूछता है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो रमन रिप्लाई करता है आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। फिर रमन पूछता है एंड यू, तुम क्या कर रहे हो। तो ये बोलता है आई एम परसुइंग एमबीए, मैं एमबीए कर रहा हूँ। ये अमन पूछता है रमन से वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये रमन बोलता है आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अब रमन को जल्दी है जाने के लिए, तो बोलता है आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। इसी को आप ऐसे भी बोलते हैं आई गोटा गो, इसको हम लोग अभी आगे अच्छे से सीखेंगे। मीट यू सून, जल्द ही मिलते हैं। तो जो अमन है क्या कहता है ओके नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, गुड डे, आपका दिन शुभ हो। जब आप किसी से विदा लेते हैं तो विदा लेने के दौरान ध्यान रखेंगे, आप बोलेंगे हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, ठीक ना, इससे सामने वाले को अच्छा फील होता है। यदि आप ये चाहते हैं कि आपका कोई रिस्पेक्ट करे, आपसे कोई अच्छे से बात करे, तो ये आप भी ये प्रारंभ करिए लोगों से अच्छे से बात करना, ठीक है।
आई होप इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ऐसे ही आप अब बात करना शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।